वेलकम टू दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। देखो बच्चों, आप लोग क्लास 8 के हैं और हम लोग कल क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसमें हमको ये बताया गया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्या हमको नजर आया, ऐसा क्लोज फिगर जिसकी कितनी साइडें हो, 4 साइडें हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पास 2 डायगोनल होते हैं, 4 साइड होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं। इन दोनों साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट साइड। आमने सामने वाली साइड को हम लोग कौन साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड। और अगल बगल वाली साइड कौन साइड बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड। पड़ोसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट साइड। तो एक नोट बना के तुम लोग लिख लेना, कॉपी में आप लोग रहना चाहिए। अपोजिट साइड मतलब अपोजिट साइड कौन से होंगे, साइड विच आर इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब जो एक दूसरे के सामने हो। इसमें अपोजिट साइड कौन कौन सी है, ए बी एंड सी डी अपोजिट है। और क्या अपोजिट है, अपोजिट और क्या है भाई, ए डी और बी सी भी क्या है, अपोजिट साइड है ना। उसके बाद एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड देखो बच्चों होता है ये कि जो साइड अगल बगल हो, जैसे कि ए बी एंड ए डी कैसे साइड है, एडजेसेंट साइड है। ए बी और बी सी भी एडजेसेंट साइड, ए बी तो अगल बगल है, ए बी एंड बी सी भी एडजेसेंट साइड है, बी सी एंड सी डी भी एडजेसेंट साइड है, सी डी एंड ए डी भी एडजेसेंट साइड है। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये और ये एडजेसेंट साइड नहीं ना, नहीं। तो नोट्स बना लेना, अपोजिट साइड क्या होती है, ऐसे साइड जो आमने सामने हो उसको बोलते हैं अपोजिट साइड, और जो साइड अगल और बगल में उसको एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है क्या, उसका पड़ोसी। इसके पड़ोसी कौन, या तो ये होंगे चाहे तो ये होंगे। इसके एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, या तो एडी इसकी एडजेसेंट साइड है, या तो बीसी इसकी एडजेसेंट साइड है। समझ में बच्चों। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छा हाँ एक चीज और, नोट्स बना के एक चीज लिखो, नोट्स में रहेगा, नोट्स में रहेगा the sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, मतलब सभी एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, उसका आंसर तुम लोग कमेंट में दोगे कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट में दोगे, ठीक है। हम सबका आंसर चेक करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक नोट ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अब बोल दिया है कि एक का मेजरमेंट 108 डिग्री है, 108 डिग्री, एक 76, एक 54 डिग्री है। हमको फोर्थ एंगल बताना है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना डिग्री होता है बच्चा, 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो एंगल में कितना डिग्री हुआ, 108 डिग्री। एंगल बी दिया हुआ है 76 डिग्री, एंगल सी दिया है 54 डिग्री। हम लोग को फाइंड करना है एंगल डी। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले इधर का सारा हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 130 238 डिग्री
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 238 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ बच गया हम लोग का 5 में से 3 गया 2 बचा 122 डिग्री हम लोग का आंसर आया। मतलब जो लास्ट जो फोर्थ एंगल है, जो फोर्थ एंगल की वैल्यू है, फोर्थ एंगल की जो वैल्यू है कितनी आई, वो 122 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको एंगल ना देके हमको एंगल का रेशियो पता करना है। खैर एंगल जो है इस रेशियो में है 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल है 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 में है, हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, हर एक एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो जब कोई चीज रेशियो में दिया होता है, हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एंगल्स आर 3x, सब में x लगा, ठीक है, 5x 7x एंड 9x। हम लोग का एंगल क्या क्या हो गया, 3x 5x 7x एंड 9x। और हमको पता है, क्या पता है, हमको ये पता होना चाहिए बच्चा कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अभी तुम लोग नोट में कही है। सो वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x सभी एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा ना। 5 3 8 7 15 15 5 20 24x इक्वल टू आ गया हम लोग के पास 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं 360 डिवाइड बाई 24। तो हम लोग का आ जाएगा आंसर कितना, डिवाइड करते हैं हम लोग तो 1 टाइम्स में 1 टाइम्स 12 बचा जो कि जाएगा 5। तो x इक्वल टू आया 15, x कितना आया 15 आ गया, x 15 आया डिग्री ना। अब हमको एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है, एंगल C एंड एंगल D। एंगल A कैसे आएगा, देखो एंगल A कितना था 3x था, x की वैल्यू कितनी आई बच्चा 15, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। एंगल B की वैल्यू देखो कितना वहां लिखा है 5x, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल C कितना लिखा है 7x, कितना हो जाएगा 7 इंटू 15 कितना आ जाएगा आंसर 105 डिग्री। 3 हम बता दिए, चौथा तुम लोग बताओगे, ठीक ना। चौथा तुम लोग बता देना कि एंगल D का मेजरमेंट कितना होगा। हम लोग कहते हैं 9 इंटू 15 करके बताना आंसर कितना इसका आएगा, ठीक है। देखो बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अपनी बुक खोल के ओपन करके देखिए आगे से वाली, उसमें लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सभी एंगल कितने कितने डिग्री के हों, सभी एंगल हो 75 डिग्री के, ठीक ना, ये भी 75 डिग्री का, ये भी 75 डिग्री का, ये भी 75 डिग्री का, तो चौथा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 75 डिग्री का लिखा है ना कि 3 एंगल्स आर इक्वल ईच आर 75 डिग्री, 3 एंगल इक्वल है और सभी कितने डिग्री के बच्चा 75 डिग्री। फोर्थ एंगल को बताना है, तुरंत हम लोग कैसे कर लेंगे 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस एंगल
जो नेक्स्ट एंगल इसको x सपोज कर लेते हैं, प्लस x इक्वल कितना डिग्री 360 डिग्री। तो कितना होगा तो बताइए आप लोग 225 डिग्री प्लस x इक्वल 360 डिग्री। तो कितना आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 360 माइनस 225 डिग्री। आ कितना जाएगा 5 3 और 1 135 डिग्री। हम लोग का जो फोर्थ एंगल आएगा वो कितना डिग्री आएगा 135 डिग्री। फोर्थ एंगल कितना डिग्री आएगा 135 डिग्री। ठीक है, देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रहा है ना कि एक एंगल दे रहा है 120 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का हम लोग का 120 डिग्री के। और क्वेश्चन में एक और हिंट दे रहा है कि बचे हुए जो तीन एंगल है आपस में क्या है इक्वल। अगर ये x डिग्री ये भी तो x डिग्री होगा और ये भी x डिग्री होगा। कह रहा है एक एंगल कितनी डिग्री का है 120 डिग्री के और बचे जो तीन एंगल है वो कितने कितने इक्वल है। ठीक है, एक एंगल 120 डिग्री का और बाकी के जो दो एंगल है तीन एंगल है वो आपस में क्या है इक्वल। तो कैसे क्वेश्चन किया जाए, फिर वही हम लोग का प्रोसेस होगा। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। वी नो सम ऑफ ऑल एंगल इज, जैसे कि x प्लस x इक्वल्स टू प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा ना। तो 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी बात सही है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 360 में से माइनस करेंगे 120 को, आ कितना जाएगा 240 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी हम लोग की 80 डिग्री। x कितना डिग्री आ गया 80 डिग्री। इसका मतलब ये जो बचे हुए तीन एंगल सबका मेजरमेंट कितना होगा, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री। तो कितना इजी से हम लोग निकाल लेंगे। तुम लोग फालतू परेशान रहते हो। हम लोग जानते हैं चारों एंगल का सम 360 होता है। 360 होता है तो x प्लस x। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल दिया है क्वेश्चन में सेम है। सेम है तो क्या हो जाएगा x प्लस 120 इक्वल्स 360 डिग्री। x तीन बार ऐड होगा 3x होगा 120 और 360 120 को उधर ले गए कितना होगा 240 डिग्री 240 डिग्री। x वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। तो हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाइन सीरियल वाइज करा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन करा उसके बाद सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसमें दिया है कि एक एंगल जो है हम लोग का 85 डिग्री का है और एक एंगल कितने डिग्री का है 70 डिग्री। देखो बुक में देखो ये लिखा है ना। और बचे हुए जो दो एंगल है ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। तो ये इसको भी x सपोज कर लेते हैं, इसको भी x सपोज कर लेते हैं। सॉल्यूशन तुम लोग का कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन फिर वही बात लिखेंगे, तुमको मिटाना ही नहीं चाहिए, वही लिखना है बार बार। तो वी नो सारे एंगल का सम कितना होगा 360 75 प्लस x इक्वल्स टू 360 होगा ना। एंगल को डिग्री लगाना इंपॉर्टेंट है। 2x x प्लस x कितना हो गया 2x और 85 पर 75 ऐड हो गया कितना हो गया 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा 360 डिग्री में से 160 डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा हम लोग का कितना 200 डिग्री 2x इक्वल्स टू, ठीक है 2x इक्वल्स टू 200 डिग्री आ गया। तो x इक्वल्स कितना डिग्री आएगा 100 डिग्री।
मतलब ईच एंगल आर 100 डिग्री। ये भी 100 डिग्री हो जाएगा और ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। देखो कितने इजी तरीके से हम 4-5 क्वेश्चन कर लिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप उसको बताएंगे, ठीक है। और सुनो, क्वेश्चन नंबर जो हम स्टार्टिंग में नहीं कराए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले नहीं कराए हैं और भी जो क्वेश्चन नहीं कराए उसको तुम लोग करके उसको सेंड करोगे तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है ना कि एंगल सी की वैल्यू दे रखा है 100 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है जो ये लाइन है ना, ये एपी जो लाइन है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, सुनो, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर ये पूरा एंगल है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये एंगल है, हम कह रहे हैं ये लाइन है इसका बाइसेक्टर है, तो अगर पूरा एंगल कितने डिग्री का रहा होता, 60 डिग्री का, तो बाइसेक्टर उसको क्या करता है ना, बाइसेक्टर उसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, 30 डिग्री 30 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री का है तो बाइसेक्टर उसको क्या करेगा, 20 डिग्री में डिवाइड, मतलब इक्वल एंगल में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया है कि जो इसके और इसकी बाइसेक्टर है, कहाँ पे एंगल है, ठीक है, मतलब इसका बाइसेक्टर ये है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। इन दोनों के एंगल की मेजरमेंट हम लोग मान लेते हैं x है, इसकी मेजरमेंट मान लेते हैं हम लोग y है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट x मान लेते हो, इसकी मेजरमेंट y है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, क्या होगी, कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग इस a और b को फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल कितना डिग्री, 360 डिग्री। a हमको पता नहीं है और b भी हमको पता नहीं है। c की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 डिग्री, d की जगह लिख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। तो a प्लस b प्लस 160 डिग्री इक्वल 360 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से क्या मिल जाएगा हमको, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 200 डिग्री। कैसे 200 आया, देखो 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 कैसे आया 200, 360 है, इधर जो प्लस है तो उधर क्या हो जाती है माइनस में, होती है ना माइनस में। तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल कितना आ गया, 200 डिग्री। अभी हमको एंगल a प्लस एंगल b मिला है, ठीक है। क्या मिला, एंगल a प्लस एंगल b। हमको तो ये चाहिए एंगल ना, तो क्या करेंगे फिर, अब हम लोग करेंगे a को हम लोग लिख सकते हैं, देखो a को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि a ये हम लोग का पूरा एंगल है और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक x ये है और एक x ये है, तो पूरे को हम इस प्लस प्लस करके लिख सकते हैं x प्लस x। उसी तरह देखो y को क्या लिख सकते हैं, y b को क्या लिख सकते हैं, y प्लस y, क्योंकि पूरा एंगल ये है और इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, y प्लस y इज इक्वल 200 डिग्री, 200 डिग्री। अब तुम ही बताओ कि x कितनी बार है, 2 बार है, y कितनी बार है, 2 बार है, 200 डिग्री, तो 2 टाइम्स x और 2 टाइम्स y है, 2 कॉमन अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल 200 डिग्री, होगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाता है, अरे जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो x प्लस वाई इंटू था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 2, यहाँ से तो मिल गया बच्चा x प्लस वाई इक्वल्स टू
प्लस वाई कितना मिला, x प्लस वाई मिल गया हम लोग को 100 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है इस एंगल P को। P कैसे निकलेगा, देखो P कैसे निकलेगा, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, अभी हम क्वेश्चन पूछे थे कि तुम्हें, अब देखो क्वेश्चन का आंसर हम ही देने जा रहे हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, x, जैसे हम लोग सारी चीजों को भूल के सिर्फ इतने को देखो, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180। तो x प्लस वाई प्लस एंगल P कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। यहां से हमें पता है x प्लस वाई कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। x प्लस वाई जो है 100 डिग्री है, प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P यहां से कितना मिल जाएगा हमको, 180 माइनस 100 डिग्री, और एंगल P यहां से हमको मिल जाएगा 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। देखो इतना लंबा किए तब जाके आंसर आया, एंगल P कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो समझ में आया दोनों क्वेश्चन की नहीं आया, बताओ आ गया ना, यही है सारे क्वेश्चन। अब तुम लोगों को करना क्या है, होमवर्क में जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ उसको करना है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पे बताना है क्या डाउट है, अगर कोई डाउट नहीं तो कमेंट में लिखो कि नो डाउट, ठीक है, ये करना पड़ेगा।